हेलो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स का जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन वाला टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और था, वो मुझे आपको समझाना है। ठीक है, सेमेस्टर फर्स्ट का लेक्चर रहेगा, तो देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गिवन है इफ यू क्यूब प्लस वी क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई कॉमा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, देन सो डैट आपको प्रूव करना है, शो करना है डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2uv इंटू यू माइनस में v। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको प्रूव करना है और ये आपको गिवन है। ठीक है, तो एग्जाम में कैसे लिखना है, सबसे पहले देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सॉल्यूशन एंड गिवन। तो देखिए गिवन में आपको गिवन है कि यू क्यूब प्लस वी क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, एंड आपको गिवन है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, ध्यान से देखिए बिल्कुल। अब टू सो, ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है टू सो या टू प्रूव, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू प्रूव। ठीक है, टू प्रूव। आपको प्रूव क्या करना है वो ध्यान से देखिए। आपको प्रूव करना है पार्शियल यू वी अपॉन में पार्शियल एन डेल्टा एक्स वाई। ठीक है, डेल एक्स वाई। अब देखिए ध्यान से, आपको प्रूव करना है डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन 2uv ब्रैकेट में u माइनस में v। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको प्रूव करना है। ठीक है, ये गिवन है, ये आपको प्रूव करना है। तो अब यहाँ से हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं, देखिए ध्यान से। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले तो आपको लेट करना है प्रूफ में, इसको f1 फंक्शन लेट करना है, f1। तो मैंने इसको लेट किया f1 की वैल्यू क्या है, u क्यूब प्लस वी क्यूब, और इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस का x माइनस का y हो जाएगा, और राइट में कुछ नहीं तो जीरो बचेगा। ठीक है, चलो अब सेम आपको यहाँ पे करना है कि इसको आपको f2 मानना है। ठीक है, इस फंक्शन को मानना है आपको, f2 नाम देना है फंक्शन f2। और यहाँ से देखिए f2 की वैल्यू होगी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और एक्स क्यूब वाई क्यूब को लेफ्ट में लाना तो माइनस का एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू कुछ नहीं तो जीरो। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ तक आपका हो गया है। अब आपको फाइंड करना है डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन का जैकोबियन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि आपको ये वाला रिजल्ट प्रूव करना है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए डेल यू वी अपॉन में डेल एक्स वाई आपको फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर टू इंडिपेंडेंट फंक्शन है तो -1 की पावर 2 आएगी। ठीक है, अगर यहाँ पर 3 इंडिपेंडेंट फंक्शन होते हैं यू वी डब्ल्यू, तो यहाँ पर -1 की पावर 3 आती है। तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर -1 की पावर 2 आएगी। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल ध्यान से। इसके बाद आपको क्या करना है, डेल f1 f2, बस यहाँ पे 2 फंक्शन है, डेल f1 f2, डेल f1 f2 आपने लिखा है। इसके नीचे आपको ये वाला लिखना है, नीचे वाला, तो डेल एक्स वाई पार्शियल डेल एक्स वाई। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, फिर नीचे आपको सेम ये लिखना है डेल f1 कॉमा f2। ठीक है, f1 है ये कॉमा f2 है, इन दोनों को लिख करके अब ये ऊपर वाले टर्म को आपको इसके नीचे लिखना है डेल यूवी। ठीक है, तो इसको मान लेना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ये आपके पास आ गया क्वेश्चन। अब सबसे पहले आपको डेल f1 f2 अपॉन डेल एक्स वाई निकालना है। ठीक है, फिर यहाँ पर वैल्यू पुट करना है। तो हम कैसे निकालेंगे वो देखिए ध्यान से। तो नो, अब सबसे पहले आप निकालेंगे डेल f1 f2 अपॉन डेल x कॉमा वाई। ठीक है, अब देखिए इसको हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से निकालते हैं। तो यहाँ पर बनेगा डिटर्मिनेंट, आपको पता है कैसे बनता है। सबसे पहले f1 का x और y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, तो डेल f1, ठीक है, अपॉन डेल x और डेल f1 अपॉन डेल y। फिर y2 का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, तो डेल f2 अपॉन डेल x और डेल f2 अपॉन में डेल y। ठीक है, हमने क्या किया है, पहले f1 का x और y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया, फिर f2 का x और y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया। ठीक है, देखिए जो यहाँ पे डिटर्मिनेंट बना है इसको आपको सॉल्व करना है। तो डिटर्मिनेंट को आपने 12th क्लास में सॉल्व करना सीखा है, तो वहाँ से आपको मालूम है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, f1 को आपको x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। तो f1 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो x के रिस्पेक्ट में माइनस का 1 आएगा। फिर f1 को आपको y के रिस्पेक्ट में करना है, तो -1 आएगा, बाकी सबका 0 हो जाएगा। ये पढ़ा होगा आपने पार्शियल डेरिवेटिव में। अब देखिए f2 को x के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पर -3x² आएगा, -3x² आएगा। फिर f2 को y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, तो y के रिस्पेक्ट में -3y² आएगा, बाकी 0 हो जाएगा, तो -3y²। ठीक है, अब इसको आप यहाँ पर देखेंगे
देखिए अब डेल F1 कॉमा F2 अपॉन डेल F नीचे एक्स है, एक्स कॉमा वाई है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए फर्स्ट वाली रो में से -1 कॉमन है और सेकंड वाली रो में से -3 कॉमन है, तो अंदर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ x², यहाँ +1, यहाँ पे y² बचेगा। अब 2/2 का डिटर्मिनेंट आप सॉल्व करना जानते हैं, वैसे ही हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई मार के, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, -1 -3 प्लस का 3 होगा। अब इसको ऐसे इंटू करके हम सॉल्व करते हैं, आपने इंटर में पढ़ा होगा, तो y² माइनस में x², ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब आपको इसको नेम रखना है, कोई इक्वेशन नंबर 2 मान लो इसको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है डेल F1 कॉमा F2 अपॉन डेल UV। यहाँ पे निकालते हैं डेल F1 कॉमा F2 अपॉन में डेल UV हो गया। अब आपको इसका बनाना है डिटर्मिनेंट, तो कैसे बनाएंगे डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट बनाने के लिए F1 का UV के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो डेल F1 डेल U और डेल F1 डेल V। अब F2 का U और V के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो डेल F2 डेल U और डेल F2 डेल V, ठीक है। अब देखिए, अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो आपको देखना है इक्वेशन 1 और 2 में, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, F1 को U के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, F1 को U के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तो U³ का क्या होगा 3U² होगा, बाकी सब कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। F1 को V के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तो F1 को U के रिस्पेक्ट में V के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यहाँ 3V² आएगा, बाकी 0 हो जाएगा, ठीक है। F2 को U के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ 2U आएगा, बाकी 0 हो जाएगा। फिर F2 को V के रिस्पेक्ट में करना है, तो V के रिस्पेक्ट में 2V आएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इन दोनों में आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में कई बार रिपीट है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, फर्स्ट वाली रो में से 3 कॉमन कर लो और सेकंड वाली रो में से 2 कॉमन कर लो, तो अंदर बचेगा U², U, यहाँ बचेगा V² और V बचेगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। जो 2/2 का डिटर्मिनेंट है उसको आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 3 6, U² V हो जाएगा और यहाँ पे U V² हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरे पेज पे हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको आपको मानना है इक्वेशन नंबर 3 मानना है इसको, ठीक है। अब देखिए, इक्वेशन सेकंड और थर्ड की वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 1 में रखनी है, यहाँ पे रखनी है, ठीक है। इसकी वैल्यू आपने देखिए यहाँ पे निकाली है, देखिए कहाँ पे निकाली है, यहाँ पे निकाली है। F1 F2 XY की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाल दी, इसको आपको यहाँ पे रखना है। और यहाँ पर देखिए ध्यान से, आपने F1 F2 UV की वैल्यू यहाँ के लिए यहाँ से निकाल दिया आपने, इसको यहाँ से आपको पुट करना है। तो अब हम इसके बाद क्या लिखेंगे, नव इसके बाद आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम क्या करेंगे, डेल UV डेल XY इसकी वैल्यू में निकालनी थी, तो -1 की पावर 2 पहले से है, तो हम क्या करेंगे, इस ऊपर वाले की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे, यहाँ से ये वाली रखेंगे, तो 3y² माइनस में x², और नीचे वाले की वैल्यू देखिए यहाँ पर डेल F1 F2 UV की वैल्यू क्या हमारे पास है 6U² V, यहाँ पे रखो 6 और ब्रैकेट में U² V है और माइनस UV² है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करना है, तो डेल UV डेल XY सेम रहेगा। अब यहाँ पर देखिए -1 की पावर 2 इवन है, तो आंसर प्लस का 1 आएगा। और यहाँ पे देखिए 3V² माइनस में y² माइनस में x² हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 6 सेम है, यहाँ से UV भी कॉमन आ रहा है, तो UV आपको कॉमन निकालना है, तो यहाँ पर बचेगा एक U, यहाँ पर बचेगा एक V, और यही रिजल्ट, ठीक है। इसको आप लिखो पहले, डेल UV अपॉन में डेल XY इक्वल टू 3y² माइनस में x² अपॉन में 6UV U माइनस में V, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आपको प्रूव करना था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी ने कई बार रिपीट किया हुआ है, ठीक है। तो हेंस प्रूव, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या प्रूव करना। देखिए, आपको प्रूव करना था डेल UV अपॉन डेल XY इक्वल टू y² माइनस में x² अपॉन में 2UV U माइनस में V, ठीक है। देखिए, यही हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल सही से नोट करना है, सही से रिपीट करना है।